साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का हो भव्य स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विदेश दौरा। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में बिछाई गई रेड कारपेट। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। लिमासोल में प्रवासी भारतीयों के चेहरों पर दिखी पीएम मोदी से मिलने की खुशी। भारतीय मूल के लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। कल कनाडा के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे मोदी। गर्मी से उबल रहे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से तापमान में दर्ज की गिरावट। राहत वाली बारिश ने दिल्ली एनसीआर की बदली फिजा। तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। जयपुर शहर के कुछ हिस्सों में रिमझिम बारिश की फुहार। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। देहरादून में जमकर बरसे बादल। कई इलाकों में जलभराव। वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। हरिद्वार में बारिश ने वाहन सवार लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे लोग। देहरादून में भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह से हो रही बारिश। देहरादून में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किया जा रहा सतर्क। रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियों के जलस्तर बढ़ने की संभावना। उत्तराखंड में जलभराव और बाढ़ जैसी संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। केरल के कन्नूर में भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। वाहन सवार लोगों की बड़ी परेशानी। कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। सड़क मार्ग प्रभावित होने से कई इलाकों में फंसे लोग। पुणे के पिंपरी चिंचवड में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू कर घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मंगलौर में भारी बारिश से गिरी मकान के बाहरी हिस्से की बाउंड्री। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद राहतक नदी में तैरने के लिए पहुंचे दो युवा। सैलाब के बीच बिगड़ा संतुलन। स्थानीय लोगों ने बचाई दोनों की जान। लगातार हो रही बारिश से सिक्किम के ज्यादातर नदियों का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गई चेतावनी। गंगटोक के लिए ऑरेंज अलर्ट। नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस का उत्सव शुरू। बाबा नीम करोड़ी के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। मंदिर के बाहर लगी लंबी कतार। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मेले तक पहुंचने के लिए 600 से ज्यादा शटल सेवा। 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बाबा के जयकारों के साथ भक्ति कर रहे हैं दर्शन। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण शुरू। लाखों के भक्तों के लिए कैंची धाम में भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन। आज के ही दिन कैंची धाम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। बाबा नीम करोड़ी महाराज ने की थी स्थापना। कैंची धाम समारोह को लेकर सुरक्षा का अभूतपूर्व तैयारी। पहली बार एटीएस और एसएसपी की तैनाती। पीएससी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। ड्रोन और सीसीटीवी से हो रही निगरानी। चार धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब। चार धाम में 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 10,54,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। अब तक करीब 8,12,000 भक्तों ने किए बाबा विशाल के दर्शन। गंगोत्री धाम में अब तक 4,74,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में भी 4,70,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब में भी रोजाना रिकॉर्ड दर्शन। अब तक 1,07,000 से अधिक भक्तों ने टेका मत्था। राम दरबार खुलने के बाद दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। राम मंदिर परिसर में लगा भक्तों का तांता। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक राम दरबार के होंगे दर्शन। अलग अलग 6 स्लॉट में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन। भक्तों के लिए मंदिर परिसर में बनाया गया वेटिंग हॉल। एमपी के छतरपुर में नरसिंह मंदिर में भगवान को भीषण गर्मी से बचाने की अनोखी पहल। भगवान के लिए लगाए गए एसी, पंखे और कूलर। अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारी। कठुआ में फ्लाईओवर और दीवारों की रंगाई पुताई का काम जारी। 25 जून को 14 रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन केंद्र होंगे स्थापित।
गाजियाबाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने श्रद्धालुओं के जत्थे को दिखाई हरी झंडी। श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। गाजियाबाद के यात्रा भवन में उत्सव का माहौल। ढोल नगाड़े बजाकर फूलों से किया बस को रवाना। श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव को जयकारे। यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं की यात्रा को सफल बनाने के लिए किया पुख्ता इंतजाम। गाजियाबाद के यात्रा भवन से श्रद्धालुओं के 15 जत्थों को किया जाएगा रवाना। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जोर शोर से हो रही तैयारियां। भारत के कई राज्यों में पहुंचे से शिल्पकार प्रभु जगन्नाथ के रथ को दे रहे अंतिम रूप। 27 जून को पुरी में निकाली जाएगी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के लिए तैयार किए जा रहे विशाल रथ। यूपी पुलिस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को सरकार की बड़ी सौगात। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,444 कांस्टेबल को सौंपे नियुक्ति पत्र। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ना खर्ची, ना पर्ची, ना जाति, ना सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर पुलिस भर्ती। बिना भेदभाव लोगों को मिल रही नौकरी। शाह ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, योगी के सीएम बनने के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था में सुधार। पुलिस भर्ती में बच्चियों को देखकर हो रहा गर्व। बोले, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है भर्तियां। डबल इंजन की सरकार में युवाओं को मिल रही नौकरी। सीएम योगी का पूर्व सरकारों पर निशाना। 2017 से पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद, अब बिना भेदभाव मिल रहा है योजनाओं का लाभ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भव्य तैयारी। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह ने रन फॉर योगा मैराथन को दिखाई हरी झंडी। रन फॉर योगा मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सभी को फिट रहने का दिया संदेश। सीएम सिंह ने की योग की अपील। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा को किया रवाना। रन फॉर योगा कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की रही भागीदारी। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। साइप्रस में भी पीएम मोदी के दौरे से पहले योग का रिहर्सल। प्रवासी भारतीय स्वागत के लिए जमकर कर रहे तैयारियां। योग और आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार की भी सराहना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने में जुटे सीएम मोहन यादव। कई लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने किया योग। स्वस्थ रहने का दिया मंत्र। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल ऑन संडे के 27वें संस्करण का आयोजन। लोगों ने साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश। देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर साइकिलिंग ड्राइव का आयोजन। मुहिम में 15,000 से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी। श्रीनगर में साइक्लोथॉन पैदल फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन। साइकिलिंग के साथ साथ पैदल चलने का संदेश। पैदल फॉर पीस में बढ़ चढ़कर घाटी के लोगों ने लिया भाग। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस के बैंड दस्ते ने शानदार धुन से बांधा समा। यूपी के कुशीनगर में इसरो का पहला सफल रॉकेट परीक्षण। 1.1 किलोमीटर तक भरी उड़ान। सैटेलाइट्स भी जुड़ा। कुशीनगर के जंगली पट्टी गांव में रॉकेट लॉन्चिंग का हुआ टेस्ट। थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने इसरो वैज्ञानिकों की मौजूदगी में किया परीक्षण। भारतीय प्रक्षेपण प्रणाली की परखी गई क्षमता। आमतौर पर ऐसे परीक्षण समुद्री इलाके में किए जाते हैं। यूपी में पहली बार इस तरह का हुआ सफल परीक्षण। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आदिल हुसैन के परिवार को मिला सहारा। एलजी मधुसूदन ने आदिल की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। पर्यटकों को बचाते हुए गंवाई थी जान। उधमपुर में भालू के हमले में पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विभाग ने पीड़ित की इस पत्नी को सौंपा 2 लाख का चेक। साउथ फ्लोरिडा के मियामी चिड़ियाघर में उम्रदराज 135 वर्षीय कछुए ने रचा इतिहास। फादर्स डे के मौके पर गैलापागोस प्रजाति के गोलियाथ नामक कछुए ने बने पिता। इतिहास में किसी भी जानवर का सबसे उम्रदराज पिता बनने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने पुष्टि की। 234 किलोग्राम वजनी कछुए ने मनाया अपना 135वां जन्मदिन और पहला फादर्स डे। कछुए ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। प्रयागराज में गर्मी से बचाने के लिए घोड़ों को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए लगाए गए 8 कूलर और 18 पंखे। घोड़ों को मिल रहा है स्पेशल समर डाइट। वजन और ड्यूटी के हिसाब से तय होता है खाना। दिन में 5 बार मिलता है पानी। खाने में ओट्स, चना, गुड़, मिक्स मिनरल्स और ग्लूकोन डी। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़े हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। उत्तराखंड के गौरीकुंड जंगलों में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। पायलट समेत 7 लोगों की मौत।
रडार संपर्क के मौसम खराब होने के कारण रास्ता भटक गया था हेलीकॉप्टर। 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हादसा दुखद। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू दल राहत और बचाव कार्य में जुटे। हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश। राज्य में बनेगी सख्त एसओपी। उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना होगा अनिवार्य। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्य सचिव, पर्यटन और नागरिक उड्डयन सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूडीसी और डीजीसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए। केदारनाथ गुप्तकाशी रूट पर हेलीकॉप्टर हादसे में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ने दी जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे पर डीजीसीए ने कहा, केदारनाथ से गुप्तकाशी लौटते समय हुआ क्रैश। एएआईबी करेगी जांच। केदारनाथ गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हादसे पर ममता बनर्जी जताई चिंता। पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। केदारनाथ और गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम सोरेन ने जताया दुख। मृतकों के प्रति जताई संवेदना। 3 दिवसीय यात्रा पर लद्दाख पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐतिहासिक लेह पैलेस का किया दौरा। मुंबई में मुकेश पटेल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के आधारशिला समारोह पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। पटना में पाल समाज के तेजस्वी यादव का किया अनोखा सम्मान। मंच पर उपहार में गिफ्ट की भीड़। चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंगनीलाल मंडल ने किया नामांकन। कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। लुधियाना में कांग्रेस ने निकाली केजरीवाल की राज्यसभा यात्रा। घोड़ा गाड़ी पर कुर्सी रखकर किया प्रचार। नॉर्थ 24 परगना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 22 रोहिंग्या घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। पटना में के दानापुर में पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद कई मामलों में वांछित अपराधी को किया गिरफ्तार। राजगढ़ कोर्ट और मंदिर में शादी के 1 घंटे बाद दूल्हे को चकमा देकर गहने लेकर फरार हुई दुल्हन। दलाल ने 2 लाख रुपए में कराई थी शादी। जामनगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन से ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। श्योपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची फॉरेस्ट और प्रशासन की टीम पर हमला। 3 वनकर्मी घायल। चक्रधरपुर के रेल मंडल की हाथियों को हादसे से बचाने की अच्छी पहल। एआई तकनीक के जरिए हाथियों की बचाएंगी जान। रेलवे लाइन पर 200 मीटर पहले ही ड्राइवर को हाथियों के मूवमेंट का चल जाएगा पता। समय पर ट्रेन रोककर टालेंगे हादसा। कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शुभारंभ। स्पीकर बिरला बोले, कोटा को बनाएंगे मेडिकल हब। नागपुर के महाल इलाके में कॉम्प्लेक्स में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से 2 गाड़ियों में लगी आग। 2 दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इजरायल पर ईरान के बड़े हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। बैटरियम पर देर रात ईरानी हमलों के बाद 35 लोग के लापता होने की जानकारी। इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय मुख्यालय को निशाना बनाने की कही बात। तेहरान के तेल रिफाइनरी में हमले के बाद भड़की भीषण आग। शुक्रवार तड़के इजरायली हमले में मारे गए लोगों को उसके सम्मान में तेहरान में उतरे हजारों लोग। हमले में ईरान के सैन्य नेतृत्व का इजरायल कर चुका है खात्मा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने मध्य पूर्व के हालात पर नजर की कही बात। इलाके में सैन्य अड्डे और लोगों की मजबूत सुरक्षा पर दिया जोर। इजरायली सेना ने ईरान पर परमाणु हथियार कार्यक्रम जारी रखने के लगाए आरोप। कहा, निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा ईरान। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर की बात। ईरान विदेश मंत्री ताजा हालात के बारे में दी जानकारी। ट्रंप ने सेना की 285वीं वर्षगांठ पर लोगों को किया संबोधित। इस मौके पर आयोजित परेड में टैंक और दूसरे अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। लॉस एंजलिस में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। सिटी सेंटर पर जुटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। अमेरिका के मिनेसोटा में 2 सांसदों पर हमले के आरोपी की तलाश तेज। पुलिस की वेशभूषा में आए हमलावर ने डेमोक्रेटिक सांसद की गोली मारकर कर दी थी हत्या। यूरोपियन कमीशन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात। कारोबारी समझौतों पर दोनों नेताओं ने की चर्चा। मध्य पूर्व के भू राजनीतिक हालात पर भी हुई बातचीत।